जब जो है भगवान भोलेनाथ जी समाधि में थे और सब देवताओं ने अपने हित के लिए कामदेव जी को प्रसन्न कर दिया और उनको बुला करके भोलेनाथ की समाधि भंग करने के लिए उन्होंने उनको कहा कि आप जो है उनकी समाधि किसी प्रकार से भंग करिए। तो उसके बाद जा कर के कामदेव जी चलते हैं और अपनी मृत्यु का भी उन्होंने चिंता न करके अपना प्रभाव शुरू करने के लिए जाते हैं। तो कामदेव जी कहते हैं, तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस की न सकल संसारा, को पेहु जबई बार चर के तू, क्षण महु मिटे सकल श्रुति श्रेतु। तब उन्होंने अपना प्रभाव फैलाया। कामदेव जी जब अपना प्रभाव विस्तार करने लगे और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया, जिस समय उस मछली के चिन्ह के ध्वजा वाले कामदेव जी कोपे और उस समय क्षण भर में वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम और संयम, नाना प्रकार के संयम और धीरज धर्म और ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विराग वैराग्य आदि सबके विवेक, सारी सेना डर करके भाग गई। कामदेव जी ने ऐसा अपना विस्तृत प्रभाव विस्तार किया कि भाग्यो विवेक सहाय सहित, सुसुभट संयुत मही मुर्यो, और सद ग्रद ग्रंथ गद सद ग्रंथ पर्वत कंदरहि महु जाहिते यौ सर दुर्यो, तो निहार का कर तार को रखवार, खर भर परा दुहि माथ कही रतिनाथ, जेहू कहूँ कोप कर धन सर धरा। जब जो है सुमन बाण कामदेव जी के चलने लगे तो विवेक और सहायकों सहित सभी भाग गए। उनके साथ योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा करके भागे। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जाकर के छिप गए, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार ग्रंथ ही में रह गए और उनका सब आचरण छूट गया। सारे संसार में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके रति के पति कामदेव के कोप से जो अपना जो है इन सब का बचाव कर सके, अपना और इन सब का बचाव कर सके। ये सजीव जग अचर चर, चार पुरुष नार पुरुष यस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर और अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वशीभूत हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वहीं तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुज कहूँ धाई, संगम करहीं तालाब तलाई, जहाँ असी दशा जड़न की बरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जगत में स्त्री पुरुष संसार वाले चर और अचर प्राणी वे सब अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वशीभूत हो गए और सबके हृदय में काम की इच्छा उत्पन्न हो गई और लता बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदी उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ने लगी और तल तलैया आपस में संगम करने लगी। इस प्रकार से कामदेव का ये भयंकर प्रकोप देख करके जहाँ इस प्रकार की
जड़ जीवों की स्थिति थी, यह दशा कही गई है, तब सचेतन लोगों की कौन सी दशा होगी, इसको कहना मुश्किल है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलकर सब काम के वशीभूत हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोक कहीं को का। देवदनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भये वियोगी। सब लोग काम में अंधे होकर के व्याकुल हो गए और चकवा चकवी रात नहीं देखते थे। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्व, प्रेत और भूत और बेताल सब काम के वशीभूत है ही हैं। ये तो सदा ही काम के गुलाम रहते ही हैं। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त मुनि और महायोगी भी काम के बस होकर योग रहित व स्त्री के विरह में व्याकुल हो रहे थे। तो सब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वशीभूत हो गए। सब तो पांवर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब स्त्रीमय होकर देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष और स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा चलता रहा। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल मों। किसी के हृदय में भी धैर्य नहीं धारण किया और कामदेव ने सबके मन को हर लिया। रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल ही वो ही उस समय बच पाए। तो इसलिए भगवान राम जी की ही गाथा गानी चाहिए और राम जी की कृपा ही लेनी चाहिए, राम जी का ही शरण लेना चाहिए और राम जी के है मन में जाप करना चाहिए। जो सदैव राम नाम का जप करता है वो जीवन में सुखी रहता है और अपने जीवन को कुशल में बिता करके अंत समय में भगवान में लीन हो जाता है और भगवान के तन मन में अर्पण करने के कारण उसके सदगति में कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए भगवान की शरण रहें, भगवान का नाम का जाप करें, भगवान में लीन रहें और भगवान में सदगति पा जाएं। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। मैं अपने सुनने वाले सभी प्रेमियों से, कथा प्रेमियों से कहूँगा कि वो इस प्रकार से सुन करके और भगवान का नाम मन में जप करके अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि राम नाम का निरंतर जप करते रहने से आदमी को कभी ये भी नहीं पता चल पाएगा कि कब उसकी मुक्ति हो गई और कब उसके सारे काम ऐसे बन जाते हैं जैसे कि सारे देखते देखते काम बन जाएंगे और वो प्रभु की कृपा पा जाएगा। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम।